एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला को उम्मीदवार के लिए उतारा है। ऐसे में विपक्ष भी अब पीछे नहीं है, विपक्ष भी इस लड़ाई में लड़ते हुए नजर आ रही है। इसी पर बात करेंगे हमारे सहयोगी गणेश से। गणेश, संसद में आजकल क्या हो रहा है और अब जो ये लड़ाई है उस पर क्या कुछ हो सकता है, आगे बताइए। बिल्कुल सिमी, देखिए आज संसद में दूसरा दिन है शपथ ग्रहण का। तमाम जो जीते हुए सांसद है वो उनका शपथ हो रहा है, लेकिन इस बीच विपक्ष ने बेचैनी बढ़ा दिया है सत्ता पक्ष को। सबसे पहले स्पीकर की कुर्सी पर जो बात है वो हुआ कि स्पीकर जो है वो एनडीए का होगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि हम लोगों ने शुरुआत में कहा कि हम जो स्पीकर होंगे उनका समर्थन करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर जो है वो होगा। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग या जो एनडीए के साथी है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। एनडीए ने डिप्टी स्पीकर के पद पर अपनी सहमति नहीं दी, लिहाजा आज जब एनडीए ने ओम बिरला को स्पीकर के लिए नामित किया और ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया, ठीक उसी वक्त विपक्ष ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया स्पीकर के लिए। के सुरेश को विपक्ष ने अपना स्पीकर कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा, जिन्होंने नामांकन कर लिया। अब सत्ता और विपक्ष की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। श्रीमी देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पीकर जो होते हैं वो पूरे हाउस के होते हैं, हाउस के कस्टोडियन होते हैं, वो हाउस के सबके लिए होते हैं, वो किसी दल के नहीं रह जाते हैं। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो शर्मनाक है। राजनाथ सिंह हो या फिर बीजेपी के दूसरे नेता हो, लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगियों को कोस रहे हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने बयान दिया कि खड़गे जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे राजनाथ सिंह ने बातचीत की है फोन पे, और राजनाथ सिंह को इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आप स्पीकर अपना रखिए, पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर उनका समर्थन करेगा, लेकिन आपको विपक्ष का डिप्टी स्पीकर देना होगा, जिससे सदन के अंदर सदन चलाने में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो। जहां भी विपक्ष को लगे कि स्पीकर जो है, क्योंकि इसके पहले स्पीकर पर सवाल उठते रहा 17वीं लोकसभा में, तो जहां लगे कि स्पीकर बात नहीं सुन रहे हैं तो डिप्टी स्पीकर के माध्यम से विपक्ष अपनी बात सदन में रखने की कोशिश करेगा। लेकिन सरकार इस बात के लिए एग्री नहीं हुई, लिहाजा अब दो चेहरे चुनाव के मैदान में, कल 11 बजे वोटिंग होना है और विपक्ष को यह बात पता है। सैद्धांतिक तौर पर विपक्ष ने भले ही अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, लेकिन उसको जितवाने के लिए जब नंबर ऑफ वोट की जरूरत है वो विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष ने जिस तरीके से विरोध करके एक मैसेज देने की कोशिश की है, इसका मतलब साफ है कि इस बार संसद में जो स्पीकर होंगे उनके कुर्सी पर ही दाव होगा। शुरुआत में ही विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा इसलिए खोल दिया कि अगर वो अपना उम्मीदवार नहीं उतार के सर्वसम्मति से अगर स्पीकर चुने जाते तो सदन चलाने के लिए स्पीकर की जवाबदेही और जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती। सत्ता और विपक्ष दोनों के चुने हुए स्पीकर थे, तो स्पीकर पे कोई सवाल नहीं उठाता। अब विपक्ष बार बार ये आरोप लगा सकता है कि जो स्पीकर है वो सत्ता पक्ष की बातें सुन रहे, जो इसके पहले वो आरोप लगाते रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने कोशिश की, बीजेपी ने कोशिश की कि स्पीकर के मामले पर सहमति बन जाए, लेकिन वो सहमति नहीं बनी। अब कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि हम विपक्ष के तमाम लोगों ने आपस में बातचीत की और हमने एकजुटता से ये विचार किया कि अगर डिप्टी स्पीकर की बात अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अपना स्पीकर के उम्मीदवार उतार देंगे, भले ही नतीजे जो आए। अब संसद में कई सालों के बाद ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि शुरुआती दिनों में ही संसद के अंदर सत्ता और विपक्ष के बीच जंग के लिए जो तलवारें हैं मैदान से बाहर निकल चुकी है। गणेश, तीसरे टर्म में मोदी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री के रूप में हमें नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, तो इस बार तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने, इस बार ये जो चीज हुई है अभी संसद में, जो विपक्ष इतने मजबूती से उभर रही है, तो क्या ये एक बड़ा मैसेज दे रहा है इंडिया की तमाम जनता को और इंडिया को कि किस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अब सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं या फिर अन्य जगहों की बात करें। अब ये कहा जा रहा है कि संसद में नरेंद्र मोदी जो अपने 10 सालों के कार्यकाल में जिस तरीके से लगातार एक तरफा फैसला लेते रहे, विपक्ष की बातें वो नहीं सुनते हैं, अब वो नहीं हो सकता है। अब नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बातें सुननी होगी, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। पहले विपक्ष कमजोर था तो उसको इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन अब विपक्ष के लोगों का कहना है या फिर जो विपक्ष के जो जानने वाले लोग हैं या उनके समर्थक हैं, उनका कहना है कि अब सच में लोकतंत्र के माध्यम से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, और सत्ता के साथ साथ विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो सत्ता के ऊपर अंकुश लगाने में भी विपक्ष कई हद तक सफल होगी। और उदाहरण भी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई,
प्रधानमंत्री नहीं गए। उस मामले पर संसद के अंदर दोनों ही सदनों में खूब हंगामा हुआ, किसानों के मुद्दे पर हंगामा हुआ, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे कई कानून जो निकल के आए जिसका विरोध किया जाए, तो ऐसे मुद्दे पर अब विपक्ष को एक बार, माफ कीजिएगा, सरकार को एक बार विपक्ष की बातें सुननी पड़ेगी। और विपक्ष इसी बात को लेकर काफी ज्यादा जो एग्रेसिव दिख रहा है, और शुरुआत में ही विपक्ष अपना तेवर दिखाने के लिए संसद में अपनी एकजुटता दिखा चुका है। संसद में तब देखिए वो तभी स्पष्ट हो गया था जब विपक्ष के तमाम सांसद संविधान की किताबें लेकर पहुंचे थे, और जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तब विपक्ष के सांसद जो है संविधान दिखा रहे थे। वो बता रहे थे कि अब नरेंद्र मोदी जो उनके ऊपर जो आरोप लगता रहा विपक्ष की तरफ से कि वो डिक्टेटरशिप टाइप से जो सरकार चला रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष केवल नौटंकी कर रहा है, उनके नौटंकी से देश नहीं चलेगा, बल्कि देश की जनता ने सबको साथ मिलकर काम करने के लिए संसद में भेजा है। अब देखना कि सत्ता और विपक्ष के बीच जो टकराहट शुरुआत में ही दिख रहा है, इस टकराहट का कितना असर हुआ। हालांकि हम बार बार करें कि विपक्ष ने भले ही अपना उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतार दिया, लेकिन विपक्ष के पास बहुमत नहीं होगा कि वो स्पीकर को चुनाव जितवा दे। हालांकि इस पर व्हिप नहीं लागू हो रहा है संसद के अंदर, तो विपक्ष का यह कहना है कि अंतरात्मा की आवाज पे जो है वो सांसद जो है जीते हुए वो वोट कर सकते हैं, जो निर्दलीय हैं वो साथ में आ सकते हैं, या जो दूसरे गठबंधन के नेता हैं वो साथ आ सकते हैं। कई गठबंधन के लोग के बीच मतभेद हो सकता है स्पीकर की कुर्सी पे, हालांकि वो एनडीए के हिस्सा है, लेकिन स्पीकर के समर्थन में या उनके विरोध में वो वोट कर सकते हैं। तो वो वोट विपक्ष को जाता है या सत्ता पक्ष को जाता है, एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार, टीडीपी और जो अन्य सहयोगी, क्योंकि बीजेपी के पास 240 का आंकड़ा है और इसके बाद तमाम जो सहयोगियों के ऊपर डिपेंड है। कांग्रेस के पास 99-100 का आंकड़ा है, लेकिन बाकी पूरा विपक्ष एकजुट होकर 230 के आसपास का जो आंकड़ा है वो उसको हासिल कर चुके हैं। लेकिन बाकी जो नंबर चाहिए उसको किस तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है वो कल देखना दिलचस्प होगा। अगर ये भी एक मैसेज आएगा, अगर स्पीकर को जितवाकर नरेंद्र मोदी या बीजेपी पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं, ओम बिरला अगर स्पीकर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो सत्ताधारी यानी सरकार की पहली जीत होगी और सरकार इसके माध्यम से एक मैसेज देगी कि आने वाले समय में एनडीए पूरी तरीके से मजबूत, और एनडीए के पास नंबर ऑफ जो गेम है, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, तो नंबर गेम में एनडीए मजबूत। और विपक्ष जो दावा कर रहा था कि सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, एनडीए के सहयोगी ने राज है, तो वो तमाम अफवाहें गलत साबित हो जाएंगी। हालांकि विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भले ही फैसला लिया गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह जल्दबाजी में गलत फैसला भी साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार में हमने देखा इस तरीके के नतीजे। जब स्पीकर के लिए सत्ताधारी दल ने अपना स्पीकर का उम्मीदवार उतारा तो विपक्ष ने भी अपना स्पीकर उतार दिया था, और जब चुनाव की गिनती हुई स्पीकर के पद पे तो विपक्ष हार गया। और नतीजा क्या हुआ कि सरकार बहुमत में थी, सरकार ने बहुमत पास किया, सरकार ने स्पीकर अपना बैठाया, और विपक्ष की जो एकजुटता थी वो टूट गई। विपक्ष का नंबर अब गिनती जो है, जो पहले सैद्धांतिक तौर पे जो संख्या ज्यादा वो दिखा रहे थे, वो संख्या कम दिखने लगी, और एग्जैक्ट नंबर जब निकल के सामने आएगा तो फिर विपक्ष को अपनी कमजोरी का भी एहसास होगा और उनकी ताकत का भी एहसास होगा। सिमी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गणेश। तो कल का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ सत्ताधारी जो गवर्नमेंट में है, एनडीए की गठबंधन, क्या होगा, मेजॉरिटी वोट करेगी कि नहीं, ओम बिरला को स्पीकर की सीट मिलेगी कि नहीं, ये कल पता चलेगा। मगर विपक्ष भी 2 टर्म के बाद इतनी मजबूती से दिखाई दे रहा है, ये भी कल देखने को मिलेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।